साथी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने कील कांटे दुरुस्त करना शुरू कर चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगने वाला है। आप हमारे पीछे यह तस्वीर देख सकते हो। तस्वीर में अखिलेश यादव हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी और रालोद के धाकड़ नेता मौजूद हैं। आप यहां पर देखिए, भाजपा को लगा जोरदार झटका। पश्चिमी यूपी में दिग्गज दमदार ताकतवर नेता सपा में होंगे शामिल। अगस्त में उनके घर खुद जाएंगे अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी में नेताओं का आना शुरू हो चुका है। और अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है, हम उन्हीं नेताओं को समाजवादी पार्टी में लेंगे जिनकी जमीन और पीडीएफ फार्मूले से आते हैं। यानी आप समझ चुके हैं, आप अल्पसंख्यक हैं, आप मजबूत नेता हैं, आप पिछड़े हैं, आप दलित हैं, तभी आप समाजवादी पार्टी में आप शामिल हो सकते हो। अखिलेश यादव ने नेताओं की स्क्रीनिंग यानी उनकी छानबीन के लिए एक अलग दल बनाया, अलग टीम बनाई है। आप हमारे पीछे अब देख सकते हो, ये कौन साहब है और समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे तो समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, आज आपको मैं बताने वाला हूं। सियासी हलचल, अखिलेश यादव अगस्त में आ सकते हैं शामली, तैयारियां शुरू, पूर्व विधायक थामेंगे सपा का दामन। यह आज मैं ऐसे नेता का नाम लेने जा रहा हूं जो 37 साल जिसका राजनीतिक कैरियर हो चुका है और जमीन पर मजबूती के साथ आज भी वो काम कर रहे हैं। अब यहां पर आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको पूरी खबर पढ़ के सुनाई दे रहा हूं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को आपको फॉलो करना है, तभी आपको समाजवादी पार्टी की हर अपडेट को मिलेगा और तभी मजा आएगा। आप यहां पर देख सकते हो, विधानसभा चुनाव में होने 2 साल शेष हैं। यानी आप सभी जानते हो कि 2 साल बचा है, 1.5 साल मान के चलिए। 6 महीने पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं और राजनीतिक दलों ने चुनावी विसाध बिछानी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव से शामली के वैश्य समाज के कद्दावर नेता एवं पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल परिवार ने मुलाकात की है। माना जा रहा है कि बंसल जल्द ही सपा का दामन थाम सकते हैं। अगस्त में अखिलेश यादव शामली आ सकते हैं, जिसकी तैयारियां कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दी है। बंसल परिवार के सपा की ओर से रुझान होने से भाजपा और रालोद खेमे में हलचल मची है। जाहिर सी की बात है कि जो बंसल साहब हैं ये वैश्य समाज से आते हैं और जो शामली का एरिया है जहां से चुनाव लड़ते थे, यहाँ पर वैश्य समाज का, अग्रवाल समाज का काफी महत्वपूर्ण वोट है साथियों। और मजबूती के साथ 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी इन क्षेत्रों में जीत कर आएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी धीरे धीरे बहुत ही मजबूत हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूर्वांचल में सपा मजबूत है, वैसे ही पश्चिमी में धीरे धीरे लोकसभा चुनाव के बावजूद यहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है। अब यहां पर देखिए, विधानसभा चुनाव 2022 से पहले पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल परिवार रालोद में था, यानी आरएलडी में था जब वो समाजवादी पार्टी में थे। बंसल अपने बेटे अखिल बंसल के लिए शामली विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन प्रसन्न चौधरी ने भाजपा छोड़कर रालोद का दामन थाम लिया था और रालोद सुप्रीमो जयंत सिंह चौधरी ने प्रसन्न चौधरी को टिकट देकर नया दांव खेल दिया था। आप सभी जानते हो ये चीज। विधानसभा चुनाव में सपा रालोद गठबंधन होने से कैराना से नाहिद हसन, थाना भवन से अशरफ अली, शामली विधानसभा से विधायक प्रसन्न चौधरी विधायक निर्वाचित हो गए थे। ये थाना भवन से अशरफ अली और प्रसन्न चौधरी, इन्होंने अखिलेश यादव के सामने कसम खाई थी कि भले ही जॉन चौधरी भाजपा में चले जाएं, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी को राज्यसभा के चुनाव में वोट दूंगा। लेकिन ये लोग मक्कार निकले, झूठे निकले, पलटी मार गए थे साथियों। अखिलेश यादव ने अपने मुंह से बात कबूली थी, आपने सुना होगा। अब थाना भवन विधानसभा सीट से पूर्व विधायक सुरेश राणा, कैराना से पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह और शामली विधानसभा सीट से तेजेंद्र निर्बल चुनाव हार गए थे, आप सभी जानते हो। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा और रालोद का गठबंधन है। 2 दिन पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल परिवार की सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद जिले की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं। पूर्व विधायक राजेश्वर सिंह बंसल का कहना है कि उन्होंने लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की है, अभी तक सपा की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। यानी इनका कहना है कि मैंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर ली है, लेकिन अभी पार्टी की सदस्यता नहीं ली है। अब यहाँ पर पढ़िए, 37 साल पुराना है राजेश्वर बंसल का राजनीतिक इतिहास। ये बड़े मजबूत, जमीनी और टिकाऊ नेता हैं शामली जिले का साथियों। अगर आप भी शामली के होंगे तो आप इनके बारे में
जरूर अपना राय दीजिए और बताइए क्या इनको इन सपा में आने से सपा को फायदा होगा या नुकसान होगा। दोनों तरह की बातें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। शामली, राजेश्वर सिंह वर्ष 1988 में शामली नगर पालिका पार्षद के चेयरमैन चुने गए। वर्ष 1989 में पूर्व मंत्री एवं राजनीतिक के दिग्गज नेता हुकुम सिंह का कैराना विधानसभा चुनाव में हराकर पहली बार विधायक बने। यानी 1989 में पहली बार ये विधायक बने थे। हुकुम सिंह कांग्रेस प्रत्याशी थे तभी, जबकि बंसल ने चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ा था। 1989 में निर्दलीय के तौर पर विधायक बने थे। अब इनकी राजनीतिक हैसियत का आप अंदाजा लगा सकते हो। वह 3 बार और उनकी पत्नी अंजना बंसल 1 बार शामली नगर पालिका पार्षद के चेयरमैन रह चुकी हैं। सपा कैराना लोकसभा सीट के प्रभारी प्रमोद श्री सुधीर पावर का कहना है कि पूर्व विधायक राजेश्वर सिंह के बंसल के सपा में आने से जिले में मजबूती मिलेगी, सकारात्मक परिणाम आएंगे। सीएम के यानी अखिलेश के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब जितने भी हमारे साथी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं वो अपना राय दीजिए और बताइए कि जो कि राजेश्वर बंसल हैं, अगर ये समाजवादी पार्टी में आते हैं तो समाजवादी पार्टी का कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा, या आप अपना राय दीजिए। क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी लड़ रही है और शामली में, जो कि शामली जनपद पड़ता है, वहां पर समाजवादी पार्टी धीरे धीरे और मजबूत हो रही है। अब मैं आपको दो सीटें बच रही हैं आप यहां पर देख सकते हैं, एक प्रसन्न चौधरी की सीट और एक थाना भवन अशरफ अली की सीट। ये भी आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये इनकी खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है। लेकिन अगर ये समाजवादी पार्टी में आएंगे तो इनको किसी में से एक को टिकट मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। आप ये अंदाजा लगाइए, क्योंकि जो पश्चिम की राजनीति है वो पूर्व की राजनीति से अलग है। वहां पर गन्ना का जो बकाया मूल्य है उस पर चुनाव होते हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं उस पर चुनाव होती हैं, जो तमाम तरीके के मुद्दे वहां के लोकल इशू होते हैं वहां पर चुनाव होते हैं। और पश्चिम में एक अलग मुद्दा होता है, पूर्व में एक अलग मुद्दा होता है। अगर आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के होंगे तो अपना राय दो और बताओ कि आपके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जनपद आते हैं उनमें सबसे अहम मुद्दा क्या होता है। अपना राय दीजिए और उस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए। जय हिंद साथियों।